गुरु राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2021 को जो हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशियों पर इस वीडियो में लेकर के उपस्थित हैं। दो अन्य 3 वीडियो और बनी है। एक में है इसके पहले वाली, आप जाएंगे गुरु राशि परिवर्तन वाला जो प्लेलिस्ट है खोलेंगे तो उसमें तीनों मिल जाएंगे। मेष का अलग है और कुंभ का अलग है। बाकी 5 का एक में है, 5 का एक में इसमें बन रहा है। हमने नंबर रखा है 7, 8, 9, 10 और 12। सर्वप्रथम 7 नंबर अर्थात तुला लग्न या तुला राशि है, तब ये गुरु का गोचर कैसा रहेगा। तो इस स्थान में तुलु का जो गोचर है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बल्ले बल्ले रहने वाली है। इसलिए रहने वाली है कि पंचम स्थान में गुरु का गोचर सर्वोत्तम स्थिति में लेके आता है। नवम के बाद दूसरे स्थान पे पंचम का रहता है। तो ये क्या करेंगे, ये आप देखिए तुला राशि में ये षष्ठेश बनते हैं, ये भी ध्यान रखना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। गोचर के समय भी और 7, 8, 9 ये बन जाते हैं आपके पराक्रम के स्वामी यानी, और ये 3 और 6 अर्थात रोग रिपु ऋण भाव के स्वामी बन करके यहाँ पे आते हैं। तो अब गोचर अच्छा है, दुस्थान भाव के स्वामी हैं और इसके शत्रु हैं, और आपके मूल त्रिकोण भाव में आएंगे तो कैसा फल करेंगे, क्योंकि पंचम स्थान में तो अच्छा ही फल करना है इन्हें। तो क्या देने वाले हैं, पुत्र देने वाले हैं, निवेश देने वाले हैं, और संतान कोई भी किसी भी प्रकार का देने वाले हैं, और भाग्योदय कराने वाले हैं, आमदनी के स्रोत नया बनाने वाले हैं, और यदि भंग हो गया होगा तो उसको नया से शुरू कराने वाले हैं, और व्यक्तित्व में निखार लेके आने वाले हैं। वाणी अच्छी रहने वाली है, कुटुंबों का सुख मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ये गुरु का गोचर काफ़ी अच्छा है। फिर भी कुछ हद तक चूँकि ये तुला लग्न है और ये लग्न से शत्रु भाव भी रखते हैं, षष्ठेश भी हैं, तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पुत्र के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है। तो यदि थोड़ी भी पुत्र के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी तो वो तुरंत दवा लेके आना चाहिए। पुत्र छोटा है मतलब संतति छोटी है, तो 1, 2, 3, 4, 5 साल की है तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। पुत्र बड़ा है तो उससे मतभेद हो सकते हैं। कारको भाव नासाया लगाने की तो गोचर में तो नहीं लगाते हैं, लेकिन गोचर में ये कहा गया है कि यदि कोई ग्रह दुस्थान भाव का स्वामी है तो यदि वह शुभ भवन में भी जाता है तो उस भाव को कुछ न कुछ अवश्य ही बिगाड़ेगा। तो अब ये थोड़ा सा बिगाड़ेगा तो यही बिगाड़ेगा, पुत्र से मतभेद हो सकता है, पुत्र से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पुत्र आपसे पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसा मांग सकता है, मोबाइल के लिए पैसा मांग सकता है, कपड़े के लिए पैसा मांग सकता है, उसी पे कहाँ सुनिए और बहस हो सकती है। तो इस तरह की छोटी मोटी बातें हो सकती हैं। पुत्र बड़ा है, मेडिकल आदि का एजुकेशन करना चाहता है तो ज़्यादा पैसा मांगेगा, 10-11 कक्षा में है तो थोड़ा सा पैसा मांगेगा। पुत्र मतलब संतति कोई भी लीजिए, लड़की भी लीजिए, अब बार बार मेरे को तो आदत पड़ गई है यही जो है। अब आइए ये देखते हैं कि अच्छी स्थिति भाग्योदय कराएगा, गुरु की दृष्टियों में दोष नहीं है, पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, और पदोन्नति के संबंध में यदि आप प्रयासरत हैं तो पदोन्नति भी आपका करा सकता है। और बहुत दिनों से आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी दिला सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं से आपकी आमदनी तो बढ़ाने वाला है। यदि आप 2 रुपया कमा रहे थे तो निश्चित रूप से 2.5 रुपया 3 रुपया तो ये आमदनी इस समय कराने वाला ही है। तो आपके जो अवसर होंगे उस अवसर में निश्चित तौर पर वृद्धि लेके आएंगे, बस आपको प्रयास करने की ज़रूरत रहेगी। पहले आप जैसे किसी से सहयोग आदि चाह रहे थे तो जो नहीं मिल पा रहा था, अब किसी से सहयोग आदि आप चाहेंगे तो वो मिलने के योग दिख रहे हैं। बड़े भाई से, बड़े मित्रों से, छोटे भाई से या छोटे मित्रों से, और ये भाग्यवशात गुरुवत लोगों से, जैसे पुराने गुरु रहे हों या दादा हों, इस प्रकार के जो लोग हैं, गुरुवत लोग, चाचा हों, और जो भी मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं उस प्रकार के लोगों से, सज्जनों से आप सहयोग चाहेंगे तो आपको प्राप्त होने वाला दिख रहा है। भाई बहनों से अच्छी बनने वाली इस समय रहेगी। अब एक और इसके बाद वाली राशि है वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि। लग्न है तो भी ये चौथे भाव में गोचर करेंगे, और चौथे भाव में गोचर करने से क्या क्या स्थिति बन सकती है, तो यहाँ पे योग कारक हो जाते हैं। चौथे भाव में आने से ये कहा, यहाँ भी स्थिति यही है कि राशि है तब तो ये स्थिति नाश
कर सकते हैं। नौकरी आदि के संबंध में परेशानी हो सकती है, विशेष करके बंधुओं से कष्ट या बंधुओं को कष्ट, इतना ही दोष है यहाँ। बाकी लाभ ही लाभ दिलाएंगे, क्योंकि केंद्र में रहने वाले हैं और धनेश होकर के धन अर्थात धन का पराक्रम, जो धन है उस धन को आप लगाएंगे, उस धन से भी आपको लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। नौकरी आदि आपको प्राप्त हो जाएगी, ढूंढ रहे हैं तो निश्चित तौर पे मिलेगी। शोध आदि के क्षेत्र में आप अध्ययनरत हैं तो वहाँ आपको सफलता प्राप्त मिलेगी। गुप्त विद्याओं में आपका जो है रुझान बढ़ेगा। साथ में वाहन आदि सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ कष्ट हो सकता है, संभाल के चलाइए, क्योंकि ये परेशानियों वाला भाव भी है और खर्चे बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि नया मकान आदि लेने जाएं, उस पर खर्च बढ़ जाए, अथवा कुटुंबों पे आपका जो है कुछ न कुछ खर्चा हो, अथवा माताजी को बीमारी हो और उस पर हॉस्पिटल जाना पड़े, उस पर खर्चा हो। तो इस तरह की स्थिति, अथवा पुत्र के संबंध में भी कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत पुत्र के हेल्थ में परेशानी हो, उसको लेकर के हॉस्पिटल में जाना पड़े, वहाँ पे भी पैसा खर्चा हो और आपको कुछ न कुछ सुख की अनुभूति न हो। तो इस तरह की स्थिति कर सकते हैं लेकर के वृश्चिक लग्न या राशि वालों के लिए। उसके बाद है मकर। मकर के लिए भी ये यहाँ पे 11 दूसरे भाव में चले जाएंगे, 8, 9, 10, 11। धनु के लिए देखिए छूट रहा है धनु, तो धनु के लिए ये तीसरे भाव में आएंगे। कैसा फल करेंगे? तीसरे भाव में भी गुरु का गोचर, यूँ तो राशि से अच्छा नहीं कहा गया, पर लग्न से यहाँ पे जाना तीसरे भाव में अच्छा है, अच्छा फल करेंगे। तो अब इसके लिए अष्टक वर्ग का भी प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। वैसे भी 8वें और 12वें की तरह से तीसरा बुरा नहीं है, तो पराक्रम कराएंगे। भाई बहनों पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं और दृष्टियों में अमृत तो रहेगा ही रहेगा। तो आपका भाग्योदय यहाँ भी होगा, भाग्य के साथ देगा। पिता से मतभेद यदि थे तो दूर हो जाएंगे, पिताजी से सहयोग प्राप्त होगा और साथ में यहाँ से आमदनी भी बढ़ेगी, आमदनी के स्रोत भी नए नए बनेंगे और अच्छी कंठ, यानी गाय को एक हैं तो अच्छे आपके पास कंठ इस समय रहेंगे, अच्छा गायन आप कर पाएंगे, नई कविता आदि वही रच पाएंगे। साथ में संचार के क्षेत्र में हैं तो आपकी पदोन्नति होने की स्थिति दिख रही है, आगे जा सकते हैं। और 9, 10 यहाँ पे 1 नंबर की राशि बनती है, तो स्थिति ये भी है। विवाह आदि के क्षेत्र में जो लोग सक्रिय थे और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो उनको इस 5 माह में पूरी तरह से सफलता मिल जाएगी, विवाह आदि हो पाएंगे के योग दिख रहे हैं। यात्राओं से लाभ मिल पाएगा, धार्मिक यात्रा भी आप कर पाएंगे और साथ में ये हो सकता है व्यापारिक यात्रा भी कर पाएंगे। दोनों से आपको लाभ मिलेगा। और साझेदारों से अच्छी बनेगी, तालमेल अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध आपका है तो उस संबंध में भी हो सकता है वो विवाह में परिणत हो। भाई बहनों से आपका अच्छा ख्याल रहेगा, बड़े मित्रों से भी आपका अच्छा संबंध इस समय रहने वाला है और वहाँ भी आप कुछ अच्छी स्थिति में जा पाएंगे। तो राशि रहती तो थोड़ी सी परेशानी कह सकते हैं कि द्रव्य के संबंध में चिंता कर सकते हैं और नौकरी छूटने का डर कर सकते हैं। यानी धनु राशि हो, धनु लग्न न हो तो राशि से ये यहाँ जाते हैं और इससे नौकरी वाले संबंध में थोड़ा सा सावधान रहिएगा नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी जाने की स्थिति हो सकती है। और भूमि भवन वाहन के संबंध में भी आपको सपोर्ट ये नहीं कर पाएंगे, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी। तो ये धनु के लिए था। मकर के लिए तो बहुत अच्छा है, दूसरे भाव में गोचर करेंगे, ये कारक भाव भी है इनका शनि से तात्कालिक मित्रता भी बनी रहेगी। तो वाणी से जनित आपका जो है कार्य यदि है तो बल्ले बल्ले रहने वाला है। ज्योतिष है, प्रवचन है, अध्यापकी है, प्रोफेसर हैं, लेक्चरशिप है, जो कुछ भी इस तरह का धंधा है, वाणी जनित कार्य उत्तम रहेंगे। कोई भी सेल्स संबंधित काम है तो वो भी वाणी से ही बिकता है। तो इस समय ऐसी आप वाणी बोल पाएंगे जिससे सामने वाला प्रभावित होगा और आप अपना सौदा तय कर पाएंगे, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, कर्म आपके अच्छे होंगे। यहाँ से गुप्त विद्याओं में रुचि आपकी अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा शोध भी आप कर पाएंगे, नई नई बातें भी आप लेके आ सकते हैं ज्योतिष आदि
से भी, योग आदि से भी। और इस समय परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। संतान प्राप्ति के संबंध में भी आप प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। प्रेम के लिए भी अच्छा है और निवेश आदि भी कर सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। आमदनी के स्रोत भी बनेंगे, अच्छा रहने वाला है। लेकिन अब लीजिए, दो स्थानपति भी तो हैं, तो इसका क्या करेंगे? ये दो अशुभ भावों के स्वामी हैं और कारक भाव में भी जा रहे हैं। संचित धन का नुकसान हो सकता है, अर्थात धन संचय, धन आएगा तो, लेकिन यहाँ से इनकी भी स्थिति रोग रिपु ऋण पे। तो ये हो सकता है कि पुराना आपके पास जो धनागमन होगा, उस धनागमन को आप यहाँ पे डाल दें, पुराने कर्जे पे डाल सकते हैं और या कर्जे को भर सकते हैं। दूसरा स्थिति ये बनेगी कि कोर्ट केस कचहरी पे भी खर्चा हो सकता है। ननिहाल पक्ष से भी आपका जुड़ाव यदि अच्छा है तो वहाँ भी खर्च हो सकते हैं। और पुराने रोगों के इलाज में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो धन संग्रह करने की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि ये दो अशुभ भावों के स्वामी होकर के दूसरे भाव में आए हैं। उसका भी इनको कुछ न कुछ ध्यान अवश्य रखना है। गोचर में भी ऐसा मंत्रेश्वर जी ने भी कहा है अपने गोचर फल में। तो इस तरह से ऋण लेना चाहते हैं तो भी आपको ऋण प्राप्त होने के अच्छे अवसर रहेंगे। हम बैंकों से प्रयास करेंगे, ऋण मिल जाएगा और आमदनी तो अच्छी भी रहेगी। अब आप कहिएगा दोनों एक साथ कैसे होगा? तो अब मकर राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, छोटे लोग भी जो ऋण लेने वाले भी लोग हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनकी आमदनी के स्रोत अच्छे हैं और पहले से ऋण लिए हुए ऋण जमा करना चाहते हैं। तो इस तरह की दोनों स्थितियां रहेंगी। अब मतलब जातक के मन के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। एक अर्थ में इसको आप ऐसे लेके चलेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। बीमा वसीयत आदि का भी धन प्राप्त हो सकता है। अब चलते हैं, अगली जो राशि बनेगी वो है मीन राशि। और मीन राशि के या लग्न के लिए इनका गोचर कैसा रहने वाला है? तो ये कहाँ पे आएंगे? द्वादश भाव में आएंगे। और निश्चित तौर पे गुरु का द्वादश भाव में गोचर फल अच्छा नहीं है, चाहे लग्न मीन हो या राशि मीन हो, दोनों से। तो सबसे बड़ा नुकसान तो होगा कि आप का सोचने का तरीका इस समय ठीक नहीं होगा। आपके स्वयं के निर्णय शक्ति इस समय प्रभावित हो जाएगी, अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे। और जिनसे संबंध बनाएंगे, भूमि भवन वाहन के लिए हो सकता है जाएं, नौकरी के जाने का खतरा हो जाएगा। यहाँ से जो नौकरी थोड़ी बहुत रहेगी भी हमने देखा है, हमारे पिछले में भी जब ये गए थे 4-5 महीने के लिए तो दिक्कत हो गई थी। पुत्र से भी परेशानी के योग दिख रहे हैं, संतान भाव से। तो या तो पुत्र के कारण ही परेशानी हो जाए, या आप स्वयं निर्णय इस प्रकार से लें जिसके कारण परेशानी हो जाए। और शादी विवाह आदि के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरी स्थिति है कर्ज बढ़ेंगे, संचित धन की हानि होगी और नौकरी के भी जाने की स्थिति रहेगी। द्रव्य की चिंता रहेगी, अर्थात धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। गुरु के सारे करकत्तों की हानि समझिए। तो न धन आएगा, न ही संतान आदि से विशेष सहयोग प्राप्त होगा, बल्कि उसके कारण परेशानी बढ़ सकती है। प्रेम आदि के कारण भी परेशानी बढ़ सकती है और भाग्य भी साथ नहीं देगा। और अपने बड़े बास से सम्मान में भी बट्टा लगने की स्थिति दिख रही है, इसलिए बचा के रखना है। उपाय क्या करेंगे? तो यहाँ पे ऋण वगैरह लेना चाहते हैं तो ऋण मिल जाएगा, अच्छी स्थिति दिख रही है। धन की हानि होनी है तो कहाँ होगी? भूमि भवन वाहन पे यदि धन की हानि होती है तो अच्छा है, क्योंकि कम से कम आपके पास रहेगा। माता जी भी बीमार हो सकती हैं, उस पर भी धन की हानि हो सकती है। तो ये स्थिति रहेगी। राजनीति आदि में है तो वहाँ भी चुनाव आदि लड़ने की ओर जा सकते हैं, वहाँ भी धन की हानि हो सकती है। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। उपाय क्या करेंगे? तो गुरु के लिए उपाय सबसे आसान और सरल उपाय है कि चने की दाल जो है गुरुवार के दिन और पीला केला
किसी भी ब्राह्मण को ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार पूरब की ओर मुख करके और हाथ जोड़ करके नमस्कार करके छू करके दान देंगे किसी ब्राह्मण को। ऐसे ब्राह्मण को जो संध्या गायत्री करता हो, ठीक है, संध्या गायत्री नहीं करता हो, पूजा पाठ करता हो या सज्जन हो, तो उससे लाभ प्राप्त होगा, गुरुदेव प्रसन्न होंगे। दूसरा, जो भी शिक्षा देने वाले लोग हैं उनसे ढंग से पेश आएंगे तो भी गुरु अच्छे होते हैं, उनका सम्मान करेंगे। तो उसका विपरीत है कि जो शिक्षा देने वाले लोग हैं उनका अपमान करेंगे, आपका गुरु बिगड़ेगा। और प्रैक्टिकल उपाय ये है कि जैसे मीन है, मीन राशि है, धनु राशि है, और हमने रत्नों का उपाय कहा, तो जैसे मेष है और 1, 5, 9 और 12 और 4, इन लग्न या राशि वालों के लिए यदि कुंडली में इलाऊ होता है तो गुरु के रत्न पीला पुखराज को धारण करके रखे रहेंगे, उससे भी लाभ प्राप्त होगा, बलवान होता है। लेकिन वो बाई बर्थ कुंडली में ठीक ठाक है तो उसके लिए नंबर दिया, बगैर दिखाए रत्नों को धारण मत कीजिए, वो आपका शुभ भवन का स्वामी ही क्यों न हो, स्थिति देख लेनी चाहिए। अशुभ भवन का स्वामी है तो करना ही नहीं चाहिए। अब आते हैं, सूर्य से जाके विपरीत होकर के काफ़ी अस्त हो गया हो, बलहीन हो, फिर भी उसकी प्लेसमेंट बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर दशा अंतर्दशा, फिर अष्टक वर्ग के बिंदु आदि सबका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। और गुरु का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रेंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः। दूसरा आता है ओम ब्रेंग बृहस्पतये नमः। और भी गुरुवार का व्रत है, वो भी करेंगे, अच्छा है। तो अधिकस्य अधिकम शुभम, भगवान शिव की आराधना करेंगे, वो भी अच्छा है। हरिवंश पुराण का पाठ करेंगे, उससे भी अच्छा है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना अधिक करेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। तो जो विपरीत लग्न या राशि वाले हैं उन्हें जप और उपासना करनी चाहिए, और जो गुरु की राशि या गुरु के मित्रों की राशि और लग्न वाले हैं उन्हें रत्न पर भी विचार कर लेना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में और भी प्लेलिस्ट है, उन वीडियो को देख के लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।